नमस्कार, मैं शमसुल अभी और आप देख रहे हैं नेच। तो चलिए एक बार बात करते हैं लैंडस्लाइड जो हुआ था डीमा हसाओ में उसके बारे में। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को पता है कि अभी 20 तारीख को कुछ अमाउंट दिया गया था। काफ़ी लोगों को इसमें 1,01,900 रुपया के करीब काफ़ी लोगों को बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड में जिनका घर बर्बाद हो गया था उन लोगों को ये अमाउंट मिला है। और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था और उसके बाद उन लोगों को सेकंड इंस्टॉलमेंट एक बार फिर से मिलेगा। लेकिन इस बीच कुछ इस तरीके का खबर हमारे पास आया था कि काफ़ी लोगों को जिनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था उन लोगों को या तो पैसा मिला नहीं है, अगर मिला है तो कुछ छोटा सा अमाउंट मिला है, करीब 3,200 रुपये का कुछ अमाउंट मिला है। और इसमें से चौंकाने वाला ऐसे भी कुछ खबर आ रहा है कि जिसमें कुछ लोगों को सिर्फ 1 रुपया मिला है। तो आप समझ सकते हैं जिनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है या जिनके घर में लैंडस्लाइड हो गया, जिनका घर पार्सली भी डैमेज हो गया, उसके लिए असम गवर्नमेंट की तरफ से या तो डीडीएमए की तरफ से जो अमाउंट दिया गया है वो है 1 रुपये का। इसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को पहले हम बताते कि जिन लोगों को 3,200 रुपया मिला है उनमें से एक महिला है, एक लेडी है, जिन्होंने डीडीएमए में उन्होंने आके कंप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा घर पूरी तरीके से डैमेज हो गया। आप देखिए ये घर है जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, यही घर है जो उनका डैमेज पूरी तरीके से हो गया, बर्बाद हो गया है। और डीडीएमए की तरफ से उस लेडी को सिर्फ 3,200 रुपया दिया गया था। और उसके बाद जब इस लेडी ने डीडीएमए में आकर कंप्लेन किया था तो उन्होंने कहा कि जो पैसा हमने आप लोगों को देना था वो ऑलरेडी दे दिया है, बाकी हम अभी सिर्फ आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो डीडीएमए है या तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा जो इनको मिलना चाहिए वो तो इनको मिला नहीं है, लेकिन डीडीएमए का कुछ ऑफिसर से उनका कहना था कि आप लोगों को सिर्फ ब्लेसिंग मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि दुआ और ब्लेसिंग से ये लेडी किस तरीके से घर बनाएगी। अगर दुआ और ब्लेसिंग से किसी का घर बन जाता है तो ये काफ़ी एक चौंकाने वाला बात होगा। और हम भी देखेंगे और इस पे नज़र रखेंगे कि किस तरीके से ये लेडी दुआ के बलबूते पे यानी कि ब्लेसिंग्स के बलबूते पे किस तरीके से घर बना पाती है। हम आपको सुनाते हैं इस लेडी का पूरा ये जो उन्होंने हमसे बात किया है, इससे खास एक्सक्लूसिवली हमसे बात किया है। एक बार आप ये सुनिए। 3,200 पैसा गुस्सा 28 2022 में। तो ये 3,200 में क्या करेगा हम लोग ना, इतना दोस्त भी खरीद करने नहीं सकेगा। तो सरकार ने बोला जे ख़राब होने का टाइम है। डीसी मैडम भी 2 बार आया और मिनिस्टर मैडम गोरलोसा नंदिता गोरलोसा भी 1 बार आया। आके दोबारा जाने को भी नहीं होगा, इसमें लैंड भी सब खत्म हो गया बोल के खुद देखा है। रिलीफ कैंप में बैठा, अभी तक बैठने का घर नहीं है, रिलीफ कैंप में बैठा है। लेकिन पैसा घुसेगा 2 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा बोला। अभी 3,200 दिया अकाउंट में, 1 रुपया घुसा, उसका बाद 3,200 दिया। तो इस बात हम डीसी ऑफिस जाके कंप्लेन एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन दे के डीडीएमए ऑफिसर लोग बोला सर क्या करेगा अभी। बोला अभी तो जो हो गया सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी आप लोग ब्लेसिंग मिलेगा, प्रे करेगा ब्लेसिंग मिलेगा और कुछ नहीं है बोला। तो ऐसे तो कैसे ब्लेसिंग आप लोग का नहीं चाहिए हम। तो आपने सुना इस लेडी को, इस महिला को, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जब उन्होंने कंप्लेन किया था डीसी ऑफिस में तब वहाँ के एक ऑफिसर ने यानी कि जो ये देख रहे थे डीडीएमए के अंदर, उन्होंने कहा था कि ब्लेसिंग्स और इनका आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा और इनका कहना था कि आपका ब्लेसिंग हमें नहीं चाहिए। तब समझ सकते हैं कि किस तरीके से डीमा हसाओ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं। जो पैसा लोगों को देना चाहिए था वो पैसा उन लोगों ने दिया नहीं है, या तो सर्वे सही तरीके से नहीं हुआ है। और अब
पैसे की एवज में ये लोग ब्लेसिंग्स देने के लिए तुले। तो ऐसा हो सकता है कि कल को डीसी ऑफिस में ये लोग साधु के भेष में या तो कोई मौलवी के भेष में बैठे, और जब हम किसी काम के लिए जाए तो ये लोग काम के बदले हमें आशीर्वाद दे दे या तो ब्लेसिंग दे के हमें घर भेज दे। तो ये हमें देखना होगा आगे डीसी ऑफिस किस तरीके से चल रहा है। तो चलिए आगे फिर से बात करते हैं उसी डिजास्टर का। इसमें हमने आपको बताया कि 3200 का बात, लेकिन ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिनका घर पार्शियली डैमेज हुआ है या तो लैंडस्लाइड हुआ है घर पे, और उनको पैसा कितना मिला है सुन के आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 1 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अकाउंट में सिर्फ 1 रुपया घुसा है। तो आप एक बार सुनिए इस इंटरव्यू को, फिर आप समझेंगे कि किस तरीके से डीडीएम या तो डिमा हसाओ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। मेरा कहानी ऐसा है, मेरा घर भी डिजास्टर में ख़राब हो गया रहा, लेकिन मेरा घर तो छोड़ने नहीं सका, लेकिन घर का डैमेज तो हुआ। तो अप्लाई करा रहा डीडीएमए में। तो डीडीएमए में अप्लाई किया तो जैसे कि सब आशा करा 1 लाख का ऊपर मिलने का बोल के हम लोग भी आशा करा रहा, लेकिन मेरा कहानी क्या हुआ कि उसमें 1 रुपया घुसा। 18 अगस्त को 1 रुपया घुसा। उसके बाद में अभी तक भी वही है, जो डिस्प्यूट ट्रेजरी से जो घुसा वही है, वो कहानी है मेरा। आप लोग डीसी ऑफिस में कांटेक्ट करा कि नहीं? डीसी ऑफिस से मैं कांटेक्ट करा, जो अपना जान पहचान लोग को बोला, तो वो लोग बोला कि 1 महीना भी लग नहीं सकता, 2 महीना भी लग नहीं सकता। तो अभी तो डिजास्टर होने का तो 4 महीना हो गया और 1 रुपया मिला। तो उसमें कहानी में बहुत ट्विस्ट है बोल के हम लोग भी अभी चुपचाप है। बाद में देखता है सरकार का क्या, मतलब उन लोग का क्या विचार है, तो ही है। तो आपने सुना कि 1 रुपया इनको मिला है इनके अकाउंट में, और हमने आपको ऑलरेडी दिखाया उनका जो स्क्रीनशॉट हमने आपको ऑलरेडी दिखाया। तो चलिए एक और लेडी से हम आप लोगों को मिलाते हैं, सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। उनको भी 3200 ही मिला है, लेकिन आप जब इनका बात सुनेंगे तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाएगा। तो जब वो एनएच से खास एक्सक्लूसिव बात कर रही थी तब वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई थी। एक बार आप देखिए या सुनिए उनका क्या कहना है। बहुत हाउसेस ख़राब हुआ था, 30 जैसा होगा, एक भी नहीं मिला। जो लोग मिलने वाला लोग भी है वो लोग 3200, कोई तो 1 रुपया, कोई तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन मेरा भी 3200 मिला था, लेकिन घर तो 2 ठो ख़राब हुआ है। पहले मई महीना में ख़राब हुआ था, तो जैसे तैसे एक घर में रह रहा था। तो हम जब हॉस्पिटलाइज में था तब डिलीवरी के लिए, तो तब एक घर जो बचा हुआ था वो भी ख़राब हो चुका था। वापस आने के बाद भी बच्चा जो डिलीवर हुआ था वो भी रखने के लिए जगह ही नहीं था। बहुत दुख हुआ था, बहुत भी रोया। और फिर सर्वे के लिए भी बहुत आदमी भी आया था डीडीएम से। हाँ, खुद भी बना सकता है, लेकिन मुश्किल होगा। और जो घर है, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो घर भी 1 साल भी नहीं हुआ था, लास्ट ईयर ही बनाया था। और डीडीएम से बहुत 3-4 बार आया था, लेकिन वो हम लोग जैसे तैसे एक घर तो रिपेयरिंग कर लेगा सोच रहा था। तो फाइनल विजिट आएगा, रुकने के लिए बोला था। तो ठीक है, हम रुक लेंगे बोल के दूसरा घर में भाड़ा में रह रहा है। एक तो छोटा मोटा घर है, 2-3 ठो बच्चा है। डीडीएम से तो पूरा तो पैसा तो मिलेगा नहीं, लेकिन छोटा मोटा जो मिलेगा उसमें अपना पैसा लगाएगा, घर बनाएगा। तो जैसे एक तो पूरा तोड़ना पड़ेगा, एक तो जैसे तैसे रिपेयरिंग करके बना के रह जाएगा सोच रहा था। लेकिन जब पैसा में घुसा तो 3200। तो हमने आपको जो आज दिखाया ये खास करके सोमपुजांग एरिया का ये सारे लोग हैं, और आज सिर्फ उन लोगों से हमने बात किया है। आगे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं डिमा हसाओ में जिनको अभी भी रिलीफ का 1 पैसा भी नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचा है तो काफ़ी कम अमाउंट, जो 3200। आप समझ सकते हैं कि डिमा हसाओ में सामान का दाम जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा है बाहर के मुकाबले,
यानी कि बाहर जो अलग अलग जगह के मुकाबले डिमा हसाओ में काफ़ी ज़्यादा सामान का दाम है। अगर आप एक ट्रक बालू भी लेते हैं तो कम से कम आपको 29 से 30 हज़ार रुपया आपको देना पड़ेगा। उसमें 3,200 का जो ये मदद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्यों दिया गया है, ये एक काफ़ी बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है। हम जानते हैं कि इस तरीके का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा डिमा हसाओ में और भी हुआ है, या तो काफ़ी लोगों के पास ये पैसा नहीं पहुंचा है। हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक पहुंचा जाए, और कोई भी लोग अगर इस तरीके का कोई, इनके साथ भी इस तरीके का कोई इंसिडेंस हुआ है, अगर इनको जो ये लैंडस्लाइड और फ्लड में जो लोग अफेक्टेड है, अगर उनको इस तरीके से पैसा नहीं मिला है सरकार की तरफ से, अगर इन लोगों को पैसा नहीं मिला, आप लोगों को पैसा नहीं मिला है, तो आप लोग NIH से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, उसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका भी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाएँ। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे NIH, और याद रखिए कि हम ही हैं जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। इसीलिए आप लोग हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।